हेलो फ्रेंड्स, आजकल स्पोर्ट्स, रनिंग, जॉगिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से नी इंजरीज बहुत कॉमन हो गई है। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड हेल्थ, मैं रोज़ ये चीज़ देखता हूँ कि हमारा जो यंग अडल्ट क्राउड है उनमें नी इंजरीज़ के इंसिडेंसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गए हैं। और फिर एक बार इंजरी हो जाए तो उनका कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर, सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं उन कॉमन इंजरीज़ के बारे में जो स्पोर्ट्स खेलने से या आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा इंजरी होने की वजह से आपको चोट पहुंचती है। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स या स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, क्या उनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या बिना सर्जरी के ही वो सिंपल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस से फिर से स्पोर्ट्स में कम बैक कब कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी इंजरीज यंग अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन मिलती है हमको। नंबर 1 इज़ ACL इंजरीज एंड देन मेनिस्कस एंड कार्टिलेज इंजरीज। इसके अलावा मसल एंड लिगामेंट का स्प्रेन भी हो सकता है या फिर नी की ट्विस्टिंग इंजरीज यानी कि घुटनों की ट्विस्टिंग इंजरीज भी हो सकती हैं। इन सब का कारण ये होता है कि या तो हम सडनली ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर हमारा जो लैंडिंग पैटर्न है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इट्स अ रॉन्ग लैंडिंग पैटर्न, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, और या फिर हम मसल्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं या फिर बिल्कुल भी वार्म अप नहीं कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि ACL एंड मेनिस्कस होता क्या है। ACL हमारे घुटने का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ये लिगामेंट ACL हमारी थाई बोन को लेग बोन से कनेक्ट करता है और सामने की तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रोटेशनल स्टेबिलिटी भी ये हमारे घुटने को देता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट एंड ये मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है एथलीट्स में। ACL के टेयर होने पे या इंजर्ड होने पे हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? पेन और स्वेलिंग के साथ साथ एक गिविंग वे वाली फीलिंग आती है। सामने की तरफ आपको ऐसे घुटना अंदर से हिलता हुआ लगता है। इसके अलावा घुटने में आपको इनस्टेबिलिटी फील होती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपको ACL इंजरी हुई है। मेनिस्कस हमारे घुटने के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये पिंक स्ट्रक्चर जो आप इस मॉडल में देख रहे हैं, दिस इज मेनिस्कस दैट इज बिटवीन द थाई बोन एंड द लेग बोन। ये हमारे घुटने को ना सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है बल्कि ये हमारे कार्टिलेज को प्रोटेक्ट भी करता है और आर्थराइटिस को प्रिवेंट करता है। मेनिस्कस की इंजरी जब भी हमको होती है तो हमको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि पेन, स्वेलिंग, क्लिकिंग साउंड या फिर लॉकिंग एपिसोड्स। नी जॉइंट की स्पोर्ट्स इंजरीज जब भी होती हैं तो इसका जवाब हमेशा सर्जरी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ हमको सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। Number 1 is complete ACL tear in a young individual who wants to participate in sports activities. Number 2 is अगर कोई एथलीट को वापस से अपनी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में एंट्री करनी है तो उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जब भी आपको अगर लॉकिंग एपिसोड्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेनिस्कस टेयर होके दूसरी तरफ चली गई है और आपका जॉइंट उसमें फंस गया है। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग लॉकिंग एपिसोड्स। ऐसी कंडीशन में भी सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको घुटने में ऐसी कंप्लेन आती है जैसे कि गिविंग वे वाली फीलिंग आती है, देन सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड एंड आप सब कुछ कर चुके हैं, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, प्रिकॉशंस एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट, देन यू नीड अ सर्जरी। किस तरीके की इंजरी में हमको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? फर्स्ट इज पार्शियल टेयर, जहाँ पर आपको घुटने में इनस्टेबिलिटी फील नहीं होती है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्जरी इन सच पार्शियल टेयर ऑफ ACL केसेस। और या फिर आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, आपका डेली लाइफस्टाइल ऐसा है जहाँ पे आपको घुटने पे लोड नहीं डालना है, देन ऑल्सो दीज इंजरीज कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। आइए अब बात करते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स आफ्टर स्पोर्ट्स इंजरीज की टाइमलाइन क्या होती है। ACL केसेस में हम पेशेंट्स को अगले ही दिन वॉक करा देते हैं, बट दैट इज़ विद सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट वो 2 से 3 हफ्ते पे चल सकते हैं। जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं 3 to 4 मंथ्स पे। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हम 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं एंड फुल ऑन स्पोर्ट्स में अगर एंट्री लेनी है तो दैट कैन बी स्टार्टेड एट 9 to 10 मंथ्स। मेनिस्कस की सर्जरी में ये डिपेंड करता है कि हमने मेनिस्कस का क्या किया है। अगर हमने मेनिस्कस को रिमूव किया है विच इज़ कॉल्ड एज मेनिसेक्टमी, उस केस में हम पेशेंट को अगले ही दिन पूरा वेट डाल के चलने के लिए कहते हैं एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मेनिस्कस को हटाने की बजाय हमने रिपेयर किया विच इज़ कॉल्ड एज मेनिस्कल रिपेयर प्रोसीजर, ऐसे केसेस में रिपेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पेशेंट को हम नॉन वेट बेयरिंग रखते हैं। उनको वेट नहीं डालना है फॉर 1 month, maybe around 4 to 6 weeks, and then we resume partial weight bearing, gradually progressing to full weight bearing। लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम 3 months के बाद में स्टार्ट कराते हैं।
जब भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से पूरे रिहैबिलिटेशन को करिए प्रॉपरली, अदरवाइज आपको री इंजरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। Now let us discuss what are the common mistakes which young adults often do. Number one is या तो वो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी प्रॉपरली करवाते ही नहीं है, और अगर वो करवाते हैं तो रिहैबिलिटेशन पूरा हुए बिना ही वो स्पोर्ट्स में फिर से एंट्री ले लेते हैं, या फिर उनको पेन और स्वेलिंग होता है लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइजेस या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। सो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स इंजरीज आर वेरी कॉमन इन यंग अडल्ट पॉपुलेशन। इनको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ACL एंड मेनिस्कल टेयर का डायग्नोसिस। एंड डायग्नोसिस के बाद में इसमें डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किन केसेस को ऑपरेट करना है, किन केसेस को बिना सर्जरी के फिजिकल रिहैबिलिटेशन से ठीक करना है, एंड अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या उसका पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जब भी आपको इंजरी होती है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।